प्रिय दर्शकों, एक दिन नारद मुनि नारायण नारायण कहते हुए श्री कृष्ण से मिलने के लिए गौलोक में जा रहे थे। उन दिनों बारिश का मौसम था, तो नारद मुनि ने जाते समय कई मोरों को पृथ्वी लोक पर वर्षा के कारण नाचते, पंख लहराते हुए और डोलते हुए देखा। तब उन्हें याद आया कि मोर पंख तो श्री कृष्ण को अति प्रिय है, तो मैं आज उनके लिए एक मोर पंख भेंट में ले चलूं। नारद मुनि ने जमीन पर पड़े एक मोर पंख को उठाया और श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें ये भेंट किया, तो श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस मोरपंख को अपने मुकुट में धारण कर लिया। इस मोरपंख को देखकर नारद मुनि ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप हमेशा मोरपंख को अपने माथे के मुकुट पर क्यों धारण करते हो? तब श्री कृष्ण बोले, हे मुनीश्वर, आज मैं आपको मोरपंख का महत्व समझाता हूं। मेरे नामकरण के दिन कात्यायन ऋषि आए थे और उन्होंने मेरे कुंडली में सर्पदंश का योग बताया था। इसलिए मैया यशोदा ने कात्यायन मुनि के कहे अनुसार हरिद्वार के बल्व पर्वत का मोर पंख लाकर मेरे माथे पर लगाया था, जहां सबसे ज्यादा मोर पाए जाते हैं। नागमाता मनसा देवी भी वहीं रहती है। तब श्री कृष्ण बोले, हे मुनीश्वर, मोरपंख के रहस्यों को सुनने के लिए आपको एक पवित्र कथा भी सुननी होगी। हे मुनि, यह एक मेरा ही वरदान है जो मैंने स्वयं की रक्षा खातिर धारण किया है। यह उस समय की बात है जब मैं पृथ्वी लोक पर रहता था। तब एक मोर भी मेरे ही भक्ति में काफी मग्न था। वह रोज जब कृष्ण आते और जाते तो उनके द्वार पर बैठा एक ही भजन गाता था, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सांवरिया, मेरे माँ बाप सांवरिया। वो इस तरह रोज यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु कृष्ण ने एक ना सुनी। तब वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा और चकित हुई। उसे मोर के रोने पर आश्चर्य नहीं हुआ। उसे ये देख के आश्चर्य हुआ कि कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। वो मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तो मोर ने बताया कि पिछले 1 साल से मैं इस छल्लिए को रिझा रहा हूं, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ये सुन मैना बोली, मैं बरसना से आई हूं, तू भी वहां चल मेरे साथ। और वो दोनों ही उड़ चले और उड़ते उड़ते बरसाने पहुंच गए। जब मैना वहां पहुंची तो उसने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सांवरिया, मेरे माँ बाप सांवरिया मेरे। जब राधा ने यह सुना तो वो दौड़ी चली आई और मोर को गले से लगा लिया और कहा, तू कहां से आया है? तो मोर ने बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि तू करुणामयी हो और आज साबित भी हो गया। राधा ने पूछा, वो कैसे? तब मोर बोला, मैं पिछले 1 साल से श्याम नाम की बिन बजा रहा हूं और उस सन्याजा तक पानी भी नहीं पिलाया। राधा कहती है, ठीक है, अब तुम गोकुल जाओ और यही रटो की जय राधे 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 बरसाने वाली राधे। मोर फिर गोकुल आता है। फिर वह मोर वापस गोकुल में आकर गाता है, जय राधे राधे बरसाने वाली राधे। मित्रों, जब कृष्ण ने यह सुना तो भागते हुए आए और बोले, हे मोर, तू कहां से आया है? तो मोर कहता है, वाह रे छल्लिए, जब मैं 1 साल से तेरे नाम की बिन बजा रहा था तो तूने पानी भी नहीं पूछा, और जब आज राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। तब श्री कृष्ण ने बोला, अरे बातों में मत उलझा, बात बता। तो मोर ने कहा, मैं पिछले 1 साल से तेरे द्वार पर यहीं गा रहा हूं, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सांवरिया मेरे। तब श्री कृष्ण बोले, लेकिन तूने राधा का नाम लिया, ये तेरा वरदान है, और मैंने पानी नहीं पूछा, ये मेरे लिए श्राप है। इसलिए जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो राधा का नाम लेगा वो भी मेरे शीश पर रहेगा। मित्रों, आगे श्री कृष्ण नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनि, अब मैं आपको मोर पंख के रहस्यों के बारे में बताता हूं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखी चीजों को यदि सही दिशा में रखा जाए तो उसके सकारात्मक और शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखना बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। मोर पंख को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है।
मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के घर में मोर पंख है तो वहां पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं होता। मोर पंख यह एक खुशी का प्रतीक है, क्योंकि मोर पंख बेहद आकर्षक होते हैं। कहते हैं जिस तरह मोर को देखकर खुशी मिलती है, उसी तरह घर में मोर पंख रखने से खुशी मिलती है। इसको घर में रखने से धन दौलत की कमी नहीं होती है, साथ ही तरक्की की राह भी खुलती है। कई घरों में लोग मोर पंख को गुलदस्ता बनाकर भी रखते हैं। लेकिन क्या आपको पता कि घर के किस कोने में मोर पंख रखना बेहद शुभ होता है? वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव और इंद्रदेव होते हैं। इसके चलते मोर पंख को घर की पूर्व दिशा में रखना बेहद शुभ होता है। यदि आप चाहें तो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर भी रख सकते हैं। इस दिशा में मोर का पंख रखने से अपार धन दौलत के योग बनते हैं। अगर आप इसी मकर संक्रांति के बीच के समय में मोर पंख लाकर पूर्व दिशा में रखें तो यह आपके के लिए बहुत शुभ होगा। आपको पैसों की तंगी है तो यह करने से वो दूर होगी। अगर आपका कारोबार बढ़ नहीं रहा है तो यह करने से आपके कारोबार में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए। इससे राहु का दोष कम होता है। विद्यार्थी वर्ग को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे पढ़ाई में मन लगता है। बच्चों के माता पिता को यह बात पता होनी चाहिए। इससे आपका बच्चा अपने परीक्षा में तरक्की करेगा। लिविंग रूम की पूरब वाली दीवार पर मोर पंख सजाने से भी घर में सकारात्मकता बनी रहती है। इससे घर में क्लेश नहीं होता है। पति पत्नी में प्यार बना रहता है, उनमें तनाव नहीं रहता है। पति पत्नी खुशी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो दोस्तों, आज से आप मोर पंख को घर के सही दिशा में लगा दें। लक्ष्मी देवी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। लेकिन दोस्तों, साथ ही यह भी ध्यान दें, मोर पंख के मामले में ना करें, यह गलती हो सकता है, अनर्थ। तो आइए जानते हैं नंबर 1, वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी पूजा घर या पूजा स्थल के अंदर मोर पंख नहीं रखें। मंदिर में भगवान को हवा करने के लिए चंवर के तौर पर मोर पंख का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन घर में ऐसा करना उचित नहीं है। नंबर 2, कभी भी घर की उत्तर पूर्व दिशा में मोर पंख ना रखें। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी आती है, धन की हानि होती है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। मोर पंख को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना ही शुभ होता है। नंबर 3, कभी भी धन स्थान या तिजोरी के ऊपर मोर पंख नहीं रखें। ऐसा करना भी अशुभ फल देता है, साथ ही यह धन की हानि के योग्य बनाता है। तो दोस्तों, ये थी मोर पंख के बारे में वास्तुशास्त्र के अनुसार सही जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।